डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है। देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च दिया है आपको 18 रुपये। लुप्त बारंबारता f का वैल्यू ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया है। दैनिक जेब भत्ता रुपये में दिया है आपको 11 से 13, आपको 13 से 15, 15 से आपको दिया है 17, 17 से आपका दिया है 19, और 19 से आपको दिया है 21, आपको 21 से दिया है 23, और 23 से आपको दिया है 25। ये दिया आपको माध्य जेब भत्ता रुपए में दिया आपको 23 से 25 तक। और इसमें दिया आपका बारंबारता दिया है 7, 6, 9, आपका 13, F 5, और कितना दिया है 4। आपको ज्ञात करना है, इसमें f का वैल्यू ज्ञात करना है, जबकि दे दिया है माध्य जेब खर्च आपको 18 रुपये। यहाँ में क्वेश्चन में बोल दिया है कि माध्य जेब खर्च x बार बराबर आपको दे दिया है 18 रुपये। ये इसको आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, इसमें किसी भी एक विधि का प्रयोग कर लेते हैं, चाहे प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्य विधि, या आप इसमें कर लीजिए पग विचलन विधि। तो आप डायरेक्ट मेथड न यूज करके इसमें कल्पित माध्य या पग विचलन यूज कर लें। तो इसको मान लीजिए बारंबारता f है, और यहाँ पर आप ज्ञात कर लीजिए सबसे पहले मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं, आपको बताया था कि इसमें दोनों का योगफल करके आधा कर लीजिए। 13 और 11 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और 24 का आधा कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, और देख लीजिए कितने कितने का गैप है। 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 2 का गैप है। तो 12 के बाद 2 14, 14 2 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 2 हो जाएगा 20, 20 2 22, और 22 2 कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। आपका 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24। एक बार और जोड़ लीजिए, देख लीजिए 20 20 40, और 8 48, 48 का आधा कितना होता है 14। ये आपका मध्य बिंदु x हो गया। अब यहाँ से आपको एक सारणी बनाना है, चाहे तो d का। आप प्रत्यक्ष विधि इसलिए ना यूज करें ताकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम नुकसान होगा, इसलिए आप कल्पित माध्य या पग विचलन विधि का यूज कर लें। देखिए, d बराबर आपका होता है x माइनस a, और a किसको माना जाता है, इन मध्य बिंदु को या वर्ग चिन्ह के बीचों बीच में से किसी एक बिंदु को मान लीजिए। तो ऊपर 3 छोड़ दीजिए, नीचे 3 छोड़ दीजिए। आपको मान लेना हूँ यहाँ पर क्या है आपका a जो है 18 है, ये इसको मान लीजिए। अब इस 12 से अगर 18 माइनस किया तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। 14 से 18 माइनस किया तो माइनस में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और 16 से अगर 18 माइनस करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 18 से अगर 18 ही माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 20 से अगर 18 माइनस करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा। 22 से 18 माइनस करेंगे तो आपका +4 हो जाएगा। और 24 से 18 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। ये आपका वैल्यू आ गया। चाहे तो आप डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधे सीधे f का मल्टीप्लाई d में कर लीजिए, कल्पित माध्य विधि यूज कर लीजिए। तो एक f गुणे d के लिए बनाइए आपको। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 7 6 का कितना हो जाएगा आपका 42, माइनस में 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 4 को कितना हो जाएगा 24, माइनस में 9 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना कितना हो जाएगा 18, और 13 का गुणा 0 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 0। आपका f का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2f, यहाँ से हो जाएगा। और सीधे यहाँ पर 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 को कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पर देखिए 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 4 6 कितना हो जाएगा आपका 24। ये आपका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए सिग्मा FD, और सिग्मा FD चाहिए तो सिग्मा FD बराबर कितना हो जाएगा, संख्याओं में संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20 20 40 4 44। यहाँ से आपको देख लीजिए +44 हो गया, और +44 हो गया। संख्या ऊपर देख लीजिए 8 4 12, 12 2 14 कितना हो जाएगा 4, 1 बचा आपका 4 2 6 1 7, 7 1 कितना हो जाएगा 8, माइनस में ज़्यादा वैल्यू है। 4 से 4 माइनस करेंगे 0, 8 से 4 जाएगा आपका 4, लेकिन माइनस में 40 होगा, और प्लस में 2f हो जाएगा। तो ये आपका -40 प्लस कितना हो जाएगा 2f। ये आपका सिग्मा FD आ गया। n को जोड़ लीजिए, यहाँ पर n देख लीजिए कितना आएगा आपका। ये सबसे पहले तो आप f को किनारे जोड़ लीजिए, साथ में संख्याओं को जोड़ लीजिए। 7 6 13, 13 और 13 7 कितना हो जाएगा 20, 20 3 कितना हो जाएगा 23। आप देख लीजिए 7 6 13, 13
7 कितना हो जाएगा 20 और 20 2 22, 22 3 25, 10 35, 35 5 40, 4 कितना हो जाएगा 44 प्लस एफ हो जाएगा। एक बार और ऐड कर लीजिए, 7 6 13, 13 7 20 2 22, 22 3 25, 10 35, 35 5 40, 4 44, ये आपको आ गया। इतना आप देख लीजिए, दोनों वैल्यू जो चाहिए हमको ये मिल गया है। यहाँ से आप क्या करें, कैलकुलेशन अगर आप कर लेते हैं तो सूत्र लगा दीजिए कल्पित माध्य का। यहाँ से कल्पित माध्य का फार्मूला लगाएं तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए समांतर माध्य दिया हुआ है, कल्पित माध्य का सूत्र हम लगा देते हैं। n आपको पता है 44 प्लस एफ, तो समांतर माध्य आपका हो जाएगा x बार बराबर आपका हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी बाई कितना होता है n होता है। जबकि आपको समांतर माध्य दिया था कितना 18, और a भी आपका कितना आपका यहाँ पर है 18, प्लस में सिग्मा एफ डी आपका वहाँ पर आया है कितना माइनस में 40, प्लस में आपका कितना आया है 2f, और बटे में n का वैल्यू आपको आया था 44 प्लस कितना आया था f आया था। ये ध्यान दीजिए, 18 से 18 अगर कैंसिल आउट कर दूं तो इधर कितना हो जाएगा 0, बराबर में इधर कितना हो जाएगा माइनस में 40, प्लस में कितना हो जाएगा आपका 2f हो जाएगा। और यहाँ से नीचे देखिए आपको कितना हो जाएगा 44 प्लस कितना हो जाएगा f। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 0 में कर दूँ तो ये तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस आपका हो जाएगा 40 हो जाएगा, माइनस 40 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2f। देख लीजिए ये माइनस 40 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 40 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 2f। 2 से 40 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा आपका, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। ये हमें f का वैल्यू फाइंड आउट करना था, f मालूम करना था। देख लेते हैं इसका आंसर कितना दिया हुआ है, f इक्वल टू 20 सही है आपका, f इक्वल टू 20। ये आप अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 NCERT दिया है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गया है, और इसके दर्शाने के अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें माध्य ज्ञात करना है, और ध्यान से देखते हैं कैसे माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ पर आपको दे दिया है हृदय की स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे दिया है, और महिलाओं की संख्या देखते हैं कितना दिया है आपका 2 4 दिया है। महिलाओं की संख्या बुक से देख लेते हैं कितना दिया है आपका 2 4 आपका दिया है 3, और कितना दिया है 8, और कितना दिया है 7, इसके बाद दिया है 4 के बाद 2। एक बार और देख लीजिए 2 4 3 8 7 4 और कितना 2। आप इसमें किसी भी एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इसको आप लगा सकते हैं इजीली तरीके से। देखिए कैसे लगाते हैं। आप इसमें क्या कर लीजिए, ये तो आपका बारंबारता है। सबसे पहले आप मध्य बिंदु ज्ञात कर लीजिए या वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लीजिए। मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं आपको बताया गया है कि निम्न सीमा उच्च सीमा में जोड़कर इन दोनों का क्या कर दीजिए आधा कर दीजिए। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और 8 5 13 का हो गया 3, हासिल में कितना बचा 1, 6 6 12, और 12 कितना हो जाएगा 13। 133/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6 कितना हो जाएगा 12, 1 बचा 3 बचा 2 6 कितना हो जाएगा 12, दशमलव बढ़ाएंगे 2 5 कितना हो जाएगा 10। अब आप इनमें गैप देख लीजिए कितने कितने का है। 65 68 3 का, 68 से 71 3 का, 71 से 74 3 का, तो 3 3 आप बढ़ाते चलाइए मध्य बिंदु x में। तो देख लीजिए 66 से 3 बढ़ाएंगे तो 66 3 कितना हो जाएगा 69.5, और 69 में अगर 3 बढ़ाएंगे तो 70 71 72, यानी 72 कितना हो जाएगा 5, और 72 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 75 कितना हो जाएगा 5, और 75 में 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 78.5, और 78 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 79 80 81 कितना हो जाएगा 5, और 81 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 84.5। ये आप एक बार और सही तरीके से इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर आपका गलत होगा। और जब देख रहे हैं कि आंसर हमारा क्वेश्चन जो है दशमलव में आ रहा है, तो आप इसमें प्रत्यक्ष विधि का न प्रयोग करके कल्पित माध्य या उससे अच्छा होगा पग विचलन विधि का यूज कर लें, ताकि वैल्यू आपको छोटा रहे, कैलकुलेशन में आसानी हो। इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे। डी कैसे ज्ञात करते हैं, एक्स वाले मध्य बिंदु में से कल्पित माध्य को घटाते चलिए, आपको मालूम हो जाएगा डी कितना है।
तो x वाला वैल्यू है, इधर देखिए 3 ऊपर छोड़ दीजिए, 3 नीचे छोड़ दीजिए, बीच का वैल्यू जो है इसको हम मान लेते हैं कल्पित माध्य मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। अब 66.5 में से आप 75.5 हटाएंगे तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 5 से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 5 से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 7 से 6 जाएगा कितना हो जाएगा, 6 से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, यानी माइनस में 9.0 यानी कितना हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। फिर देखिए 69.5 है, 69.5 में से 75.5 हटाएंगे तो ये 75.5 ज़्यादा है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस में आएगा। 5 से 5 हटाएंगे आपका 0 हो जाएगा। और 15 से 9 हटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इतना आपका वैल्यू होगा। और फिर 75 से 72 में से 75 घटाएंगे तो 75 माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा आपका। और 5 से 5 हटाएंगे 0 हो जाएगा। 5 से 2 हटाएंगे आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और 75.5 से 75.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। अब देखिए 78.5 से आप 75.5 हटाएंगे तो 75 3 78 होता है, प्लस में आपका कितना हो जाएगा 3। और 81.5 से आप 75.5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 5 80 81, प्लस में कितना हो जाएगा 6। और 84.5 से आप 75.5 हटाएंगे तो आपका 75 5 80 कितना हो जाएगा आपका, 75 5 80 और एक कितना हो जाएगा 81, यानी 75 5 80 4 84, यानी प्लस में कितना हो जाएगा 9, ये देख लीजिए। और भी आप आसान करना चाहते हैं तो आप u निकाल लीजिए। u का मान हमेशा कैसे निकालते हैं, d में h से भाग देकर निकालते हैं। h मतलब वर्ग अंतराल कितने का, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट में गैप है, तो 65 3 68 68 3 71 71 3 74 3 3 का गैप है, 3 से भाग देते जाइए। 3 तरीके कितना हो जाएगा 9, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 करने कितना हो जाएगा 3, 0 से भाग देंगे तो 3 में 0 होगा। और 3 करने कितना हो जाएगा 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तरीके कितना हो जाएगा 9। पग विचलन विधि का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है, समांतर माध्य बराबर आपका होता है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है a प्लस वर्ग अंतराल h इंटू सिग्मा कितना होता है, वर्ग अंतराल h इंटू सिग्मा एफ यू बाई कितना होता है n। ये हमारा पग विचलन विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। और देख लेते हैं कितना होता है आपका, ये देख लीजिए। यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर कर लीजिए सिग्मा एफ यू कर लीजिए, और सबसे पहले आप यहाँ पर जोड़ लीजिए n, जोड़ लीजिए n कितना होता है 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 17 4 कितना हो जाएगा 21 21 7 28 28 2 कितना हो जाएगा 30। एक बार और काउंटिंग कर लीजिए 2 4 6 6 3 9 9 8 17 17 4 21 21 7 28 28 2 कितना हो जाएगा 30, कन्फर्म है। यहाँ से एक बार देख लीजिए 3 2 5 1 6, माइनस में 6 आ रहा है और प्लस में, और 3 2 5 और कितना आपका 6, 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा 6 आ रहा है, ये आपका प्लस में इतना आ रहा है। 3 2 5 1 6 माइनस में, और 3 2 5 1 6 आपका किस में आ रहा है, प्लस में। ये देख लेते हैं आपका कितना आ गया 0 आ रहा है, ये तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा +6 और -6 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा एफ यू का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। एक चीज़ इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो सकता है कि आपने जब u निकाला है तो उसका तो गुणा किया ही नहीं, फार्मूला थोड़ा सा देखें ध्यान से, इसमें गलती हो सकता है आपसे। ये आप क्या करेंगे, f का गुणा पहले u में कर लीजिए, तब आपका एफ यू मालूम होगा, f गुणे कितना हो जाएगा u, तब आपको आगे ध्यान देना है। इसमें गलती हो जा रहा था, देखिए कितना हो जाएगा 2 से 3 का गुणा करेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 से 2 का गुणा करने में कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 से -1 का गुणा करने कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 8 का 0 में गुणा करने कितना हो जाएगा 0। 7 का 1 में गुणा करने प्लस कितना हो जाएगा 7। 4 का 2 में गुणा करने प्लस कितना हो जाएगा 8, और 2 का 3 में गुणा करने प्लस कितना हो जाएगा 6। आप यहाँ पर कर लीजिए सिग्मा, आप कर लीजिए एफ यू बराबर में कितना हो जाएगा 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा 21 प्लस 21 हुआ यहाँ पर, और 8 6 14 14 3 कितना हो गया -17 हो गया। तो आपका प्लस में कितना बचेगा 4, ये प्लस का 4 वैल्यू बचेगा सिग्मा एफ यू। और n का वैल्यू कितना आया है आपका 30 आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से देख लें समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है x बार बराबर आपका होता है a प्लस वर्ग अंतराल h सिग्मा एफ यू बाई कितना होता है आपका n होता है। समांतर माध्य बराबर होता है कल्पित माध्य कितना आया है आपको देख लीजिए 75 दशमलव कितना है 5 है। तो यहाँ पर कल्पित माध्य हो जाएगा 75 दशमलव कितना हो जाएगा 5।
प्लस में h का वैल्यू कितना है देख लीजिए, h का वैल्यू 3 है और 3 का गैप है इसमें देख लीजिए, तो 3 का गैप है तो h बराबर 3 हो जाएगा। और सिग्मा FU कितना आया है 4 बटे में n का वैल्यू कितना आया है आपका 30 आया है, ये देखिए 30 हो जाएगा। 3 से 1 करेंगे, 3 से पार करेंगे, 3 करें 3, 3 धाम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा 75.5 प्लस में ये आपका हो जाएगा 4 बटे कितना हो जाएगा 10। दशमलव तो हमेशा अंत में संख्या में रहता ही है, तो x बार बराबर हो जाएगा 1 0 से दशमलव आपका लेफ्ट हैंड साइड का स्थान आएगा, तो 75.5 प्लस में 0 दशमलव कितना हो जाएगा 4, तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 75.5 और 0.4, ये हो जाएगा 75.5 और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप किसी भी विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम देख लेंगे। इसके बाद अब चलेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए। और वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।